जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। एक बार गौतम बुद्ध अपने वैशाली राज्य से बाहर निकलकर अपने राज्य का निवारण करने निकले थे। वे अपने राज्य का निवारण कर ही रहे थे तो उन्हें एक गांव में लोग रोते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, ये लोग क्यों रो रहे हैं? तब उन्हें उनके शिष्यों ने बताया कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है तो ये लोग उसका शोक मना रहे हैं। इसी के कारण चलते हुए गौतम बुद्ध आगे की ओर बढ़े। आगे उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत ही खुशियां मना रहे थे। तब उन्होंने उनकी खुशियों का कारण पूछने के लिए अपने शिष्यों से पूछा। तब उनके शिष्यों ने उन्हें जवाब दिया कि ये लोग इसलिए खुश हो रहे हैं ताकि इनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है। तब गौतम बुद्ध ने इस पे भी कारण पूछा तो ना कारण बताते हुए वो कुछ और आगे चले। गौतम बुद्ध ने आगे की ओर देखा कि एक लड़की बहुत जोरों से भागी आ रही थी और उसके पीछे कुछ सैनिक लगे थे। वह डरी हुई थी। लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह ज्यादा भागने के कारण हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उसे बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह कन्या कुछ झिपाती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे से पानी निकालने पर कुएं का जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी जाति नहीं पूछी, केवल पानी मांगा है। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में उस राज्य के महाराज भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे पीने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार बालिका से फिर अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर खुद ने भी पिया और गौतम बुद्ध ने भी पिलाया। पानी पीने के बाद गौतम बुद्ध ने उससे उसके डर का कारण पूछा। तब बालिका ने उस पर जवाब दिया कि मुझे राजा के दरबार से गीत गाने का आदेश मिला था। मेरे गीत से प्रसन्न होकर राजा ने मुझे अपने गले की माला दान दी थी, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। जिस पर महाराज ने बहुत क्रोधित होकर अपने सैनिकों को मुझे कारागार में डालने का आदेश दिया। किसी तरह मैं वहां से बचकर आई हूँ। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, अछूत ये नहीं, अछूत आप लोग हो। किसी की मधुर कंठ से निकले गीत का आनंद लेने के बाद आपने उसे सम्मान दिया और फिर उसकी जाति को जानकर फिर उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के अस्तित्व की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि धर्म और जाति से।